जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल उदित क्लासेस पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है यूपीपी, एसएससी, जीडी, सीजीएल, एमटीएस, आरपीएफ और दिल्ली पुलिस, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सब में इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये दोस्तों सीरीज दी हुई है 25:18 समानुपात 37 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे दोस्तों कौन सी संख्या है कि ये आपको चुनना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में दोस्तों आपको क्या करना होता है, ये पहली और दूसरी वाली संख्या के बीच क्या संबंध बन रहा है और फिर देखेंगे तीसरी और चौथी संख्या के बीच जो संबंध बनेगा वही यहाँ पे आएगा। जो संबंध पहली दूसरी संख्या का होगा वही तीसरी और चौथी संख्या का होगा। तो इसमें क्या दोस्तों संबंध आपको नज़र आ रहा है। पहले देखेंगे 25 से अगर हम इसका अंतर निकाल दें, 25 और माइनस कर दें 18, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। ठीक है, 25-18 का अंतर होता है 7। इसी प्रकार इसमें करेंगे 37 का अगर हम अंतर निकालेंगे, यानी कि 7 ही घटाएंगे, इसमें 7 घट रहा है तो इसमें भी 7 घटाएंगे, तो यहाँ पे 30 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए? 30। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये तरीका जो है ये गलत है। दूसरा देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर हम ये 2 और 5 ये दोनों डिजिट को आपस में जोड़ लें, ठीक है, 2 और 5 जोड़ेंगे तो ये होता है दोस्तों 7। ठीक है, 7 होता है। और इसी 25 में से अगर हम 7 को घटा दें, 25 में से अगर हम 7 को घटा दें तो ये आ जाएगा 18। ठीक है, 18 आ जाएगा। यही आपका यहीं पर लिखा हुआ है। ठीक है, यही दोस्तों तरीका इस वाले में भी करेंगे। 3 और 7 को जोड़ेंगे। ठीक है, 3 और 7 होता है दोस्तों 10। ठीक है, क्या होता है? 10। 3 और 7 होता है 10 और ये अब हम 37 में से 10 को घटाएंगे तो ये 10 दोस्तों ये 37 से घटाएंगे तो 37 से 10 घटाने पर आता है दोस्तों 27। ठीक है, क्या आता है? 27। यही आपका ऑप्शन सी में 27 लिखा हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। दोस्तों ये वेन आरेख का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है यूनानी, स्पेनिश और बंगाली। दोस्तों वेन आरेख के क्वेश्चनों को करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि ये यूनानी दिया हुआ है इसके लिए गोला बनाएंगे और ये यूनानी का गोला हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये लिखा क्या हुआ है। देखिए यूनानी एक प्रकार की भाषा है। ठीक है, यूनानी एक प्रकार की भाषा है, स्पेनिश भी एक प्रकार की भाषा है और बंगाली भी एक प्रकार की भाषा है। तो ये तीनों अलग अलग भाषाएं हैं दोस्तों। तो तीनों के जो वेन आरेख बनेगा वो अलग अलग ही बनेगा। ठीक है, ये यूनानी का गोला हो गया और ये आपका स्पेनिश का गोला हो गया। ठीक है, ये स्पेनिश का गोला हो गया और तीसरा गोला बनेगा ये आपका बंगाली का बनेगा। ठीक है, बंगाली का, यानी का ये आपका वेन आरेख है दोस्तों इस तरीके से बनेगा। और ये वाला वेन आरेख आपका ऑप्शन सी में बना हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। श्रृंखला दोस्तों दी हुई है 3, 6, 18, 90, 630, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर दोस्तों कौन सी संख्या आएगी ये आपको देखना है। ठीक है, ज्ञात करना है। तो इसमें दोस्तों हम सबसे पहले इनका संबंध देखेंगे कि पहले वाले और दूसरे से किस प्रकार संबंध है, तीसरे चौथे का कैसे है ये देखेंगे। ठीक है, तो अगर दोस्तों हम 3 में कितने गुना है, ये 2 गुना, 3 गुणा 2 अगर कर देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 का 2 गुना लिखा हुआ है। इसी प्रकार 6 और 18 का जो संबंध है ये 6 का 3 गुना लिखा हुआ है, 6 के 18 होता है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 18 से 90 के बीच जो है ये 18 का 5 गुना लिखा हुआ है। कितना? 5 गुना। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये 90 का 630 जो है ये लिखा हुआ है 7 गुना। कितना? 7 गुना। ठीक है, 7 गुना लिखा हुआ है, यानी कि 2 गुना फिर 3 गुना तो 5 गुना फिर 7 गुना। तो दोस्तों इसी प्रकार आगे 9 गुना होना चाहिए, लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि 2, 3, 5 और 7
ये चारों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पे 9 ना आकर दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा आपका 11, अगली अभाज्य संख्या 11 होती है, ठीक है। तो 11 का इसी प्रकार 630 में गुणा कराएंगे, ठीक है। 11 गुना 630 का 11 गुना आगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। तो दोस्तों 11 का गुणा कराने पर ये आ जाएगा आपका 11 का 0 से 11, 11 तियाँ 33 होता है, कैरी हुआ 3 पर यहाँ पे, और 11 छक्के 66 और 3 69, ठीक है, 69, यानी कि 69 30। ये आएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या 69 30। ये आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, किसी कोड भाषा में PRO5 को OPQ15 लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार OPO10 को NMQ और यहाँ पे 30 दोस्तों आएगा, ठीक है, 30 NMQ 30 लिखा जाता है। तो उसी प्रकार NZA3 को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले इसमें देखेंगे 5 से 15 हो रहा है, यानी कि 3 गुना हो रहा है, और इसमें भी दोस्तों 10 से 30 हो रहा है, यानी कि 3 गुना हो रहा है। तो NZA3 यानी कि 3 का भी 3 गुना होगा, ठीक है, 3 गुना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में 9 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 है, ये आपका ऑप्शन कट गया और ये भी आपका ऑप्शन कट गया, 2 ऑप्शन बचे हैं लास्ट में 9 वाले, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, P और O यहाँ से देखेंगे दोस्तों, O यानी कि O+1 हो रहा है इधर से, ठीक है। तो N है यानी कि इसका माइनस जो करेंगे M का दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा आपका M, ठीक है। M का जब +1 होगा तभी तो N आएगा इधर, ठीक है, M से N होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका M। फिर क्या हो रहा है, R से P हो रहा है, यानी कि -2, ठीक है, R से P हो रहा है और यहाँ P से M हो रहा है, यानी कि दोनों में दोस्तों -2 हो रहा है। तो Z से -2 करेंगे Y और X, M X आ जाएगा, ठीक है। Z से -2 करेंगे तो X आ जाएगा। ये दोस्तों आपका ऑप्शन देखिए ए में मिल रहा है, ठीक है। एक संख्या और बची है, उसको भी करते हैं। यहाँ से देखें O से Q हो रहा है, यानी कि OPQ। तो दोस्तों यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे O से Q हो रहा है तो +2 हो रहा है। तो A से +2 करेंगे तो आ जाएगा C आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, C, यानी कि MXC9 ये आपका NZA3 के को लिखा जाएगा, ठीक है, इसको लिखा जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों 3 आकृतियाँ बनी हुई हैं, इसमें आपको प्रश्नवाचक के स्थान पर देखना है कौन सी संख्या आएगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो ये जो 4 है और ये 5 है, ये किस प्रकार लिखा हुआ है, जो संबंध 4 5 इन दोनों आकृतियों में है वही यहाँ पर आएगा दोस्तों प्रश्नवाचक स्थान पर। तो अगर हम 42 और 22 को जोड़ें, ठीक है, 42 और 22 को जोड़ें, इसमें क्या करते हैं, जोड़कर या घटाकर या भाग करके किसी प्रकार उसका संबंध यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। तो 42 और 22 को अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों तो आपका आ जाएगा 42 22 आ जाएगा 64 जोड़ने पर, ठीक है। और ये जो 64 होता है ये 4 का क्यूब होता है, ये 4 लिखा हुआ है इसका क्यूब है। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम 75 और 50 को आपस में जोड़ेंगे, 75 और 50 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 125, ठीक है, 125। और 125 है जो ये 5 का क्यूब होता है, ये देखो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों 380 और 349 को जोड़ेंगे, 380 और 349 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका ये 729, ठीक है, 729। और ये जो 729 है ये 9 का क्यूब होता है, ठीक है, 9 का क्यूब, यानी कि यहाँ पे दोस्तों प्रश्नवाचक स्थान पे आ जाएगा 9। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। ये दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसमें देखना है कौन सा 3 किसी प्रकार समान होंगे, 3 ऑप्शन, एक भिन्न होगा, उसी को आपको चुनना है। अगर दोस्तों इसमें हम देखें 4 और 3 ये चारों संख्या जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा 7 जोड़ने पर, इसमें चारों जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 आ जाएगा, इसमें देखेंगे 6 8 14 आ जाएगा, और इसमें देखेंगे तो 6 1 7 आ जाएगा। तो दोस्तों
ये वाले तीनों ऑप्शन आपके एक समान है और ये जो है 6008 इसको जोड़ने पर 14 आ रहा है, ये असंगत है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ये फिगर काउंटिंग वाले क्वेश्चन आसान ही होते हैं, आपको घबराना नहीं है और देखना है कैसे करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपकी ये अंदर आकृति वर्ग की बनी हुई है, इसको हम बाहर बनाते हैं समझाने के लिए। इसको दोस्तों इसमें आपको हम बताएंगे कितने वर्ग होते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों हम संख्या डालेंगे, ठीक है। 2 कॉलम नीचे हैं, यानी कि एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। इसी प्रकार एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। इसमें पेयर में गुणा होती है, ठीक है। 2 से 2 का गुणा कराएंगे तो 2 दूना 4, 4 और 1 का 1 से कराएंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 प्लस 1 इनको जोड़ देंगे आपस में, हो जाएगा 5। यानी कि दोस्तों हमारा कहने का मतलब है ये वाली जो आपकी अंदर वाली आकृति है इसमें 5 वर्ग हैं, ठीक है। 5 कैसे हैं, देखिए पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, ठीक है। 4 ये हो गए और एक ये आपका पूरा बड़ा वाला हो गया, ठीक है। एक ये हो गया, 5 हो गए। 5 दोस्तों इसमें है तो 5 ये इस अंदर वाले में है, ठीक है। 5 ये और 5 ये कितने हो गए, 10, ठीक है। 10 तो ये हो गई ये दोनों आकृति में। अब ये बड़ा वाला है जो इसमें क्या करेंगे, नंबर डालेंगे, देखेंगे एक ये कॉलम, एक ये दूसरा, ठीक है। इसी प्रकार ऊपर डालेंगे 1 2 और 3, ठीक है। अब 3 की 2 में गुणा कराएंगे, 3 दूना 6, ठीक है। कितना हो जाएगा 6, प्लस करेंगे 2 की 1 कराएंगे, 2 एकम 2, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपके 8। और ये एक नहीं कराएंगे, एक का छोड़ देंगे, पेयर में होती है गुणा, ठीक है, जोड़े में। तो 10 हो गए आपके इन दो आकृति में और 8 हो गए बड़े वाले में। तो 10 और 8 दोस्तों आपके टोटल 18 वर्गों की संख्या हो गई, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, दिए गए शब्द को दाहिनी ओर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है, ठीक है। ये मान लीजिए हमने एक दर्पण रख दिया, ठीक है, ये कोई दर्पण रख दिया तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनता है, ठीक है। ये आर जो है ये यहाँ पे बनेगा इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से आर बनेगा और ये जो एक है इसका इस टाइप से बनेगा, ठीक है। ये दोस्तों इस तरह से बनेगा। तो ऑप्शन चेक करेंगे आर और एक, ये देखिए आपका ऑप्शन बी में मिल रहा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी वाला ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये आकृति आपका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा और किसी में आर से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपका यही दोस्तों ऑप्शन बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यही सीरीज आपकी दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, यदि 460 विद्यार्थियों में प्रारंभ से क्षमा की रैंक 220वीं है तो अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे और ये बहुत इजी होते हैं। इसमें क्या करना होता है, इसमें दिया है 460 विद्यार्थियों में, ठीक है, 400 टोटल 60 विद्यार्थी हो गए। इसमें क्षमा की रैंक जो है वो 220वीं है। तो इसमें दोस्तों हम 460 में 220 को घटाएंगे और +1 कर देंगे, ठीक है, +1 कर देंगे उसका स्थान काउंट करने के लिए, ठीक है। तो 460 से 220 को घटाएंगे तो ये आपका बचेगा 240 और +1 यानी कि 241, ठीक है, 241। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। आपका दोस्तों प्रश्न है क्यूबा अनुपात हवाना समानुपात स्पेन अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर दोस्तों कौन सा शब्द आएगा ये आपको चुनना है। तो देखिए इसमें पहले और दूसरी वाले का संबंध क्या है। क्यूबा दोस्तों है ये एक देश है और क्यूबा की राजधानी है हवाना। इसी प्रकार दोस्तों स्पेन भी एक देश है और इसकी राजधानी क्या होती है ये आपको लिखना है। स्पेन की दोस्तों राजधानी होती है मैड्रिड, क्या होती है मैड्रिड, ठीक है। यानी कि आपका जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा, स्पेन की राजधानी होती है मैड्रिड। तो दोस्तों आपको बताना है ये रोम और टोक्यो ये दोस्तों किस देश की राजधानियां हैं, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि ए बराबर गुणा और बी बराबर भाग तथा सी बराबर माइनस और डी बराबर प्लस है तो समीकरण का मान क्या होगा, ठीक है।
ए और बी, सी और डी। यहाँ पे दोस्तों जो आपको ये निशान दिए हुए हैं ये रखना है और इस समीकरण को हल करना है, ठीक है। तो देखेंगे पहले क्या है 55, ठीक है, 55 और है ए का मतलब है गुणा, गुणा, फिर है 5, फिर है बी दोस्तों, बी का अर्थ है भाग, बी का अर्थ है भाग, ठीक है, फिर है सी, फिर है दोस्तों 5, इसके बाद है सी, सी का अर्थ है माइनस, ठीक है, माइनस, फिर है 5 और फिर है डी, डी का अर्थ है प्लस और फिर आपका लिखा हुआ है 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे क्या होता है बॉड मास का जो रूल होता है उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो पहले दोस्तों करेंगे भाग, ठीक है, 5 को 5 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा 1, यानी कि 55 ये गुणा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा प्लस 3 और इसके बाद करते हैं दोस्तों गुणा। 55 में 1 का गुणा करेंगे तो 55 आएगा, फिर -5 प्लस 3, फिर दोस्तों करते हैं जोड़, ठीक है, जोड़। तो माइनस का 5 प्लस का 3 यानी कि बचेगा 2, ठीक है, क्या बचेगा 2। तो दोस्तों 55 से अगर 2 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 53, क्या हो जाएगा 53, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, एम एस से विवाहित है, पी एच का भाई है, एस एल की माता है जो एच का भाई है, एच का एम से क्या संबंध है, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, एम एस से विवाहित है, यानी कि एम जो है, ये जो एम है ये एस से विवाहित है, ठीक है। इसको दोस्तों विवाहित को डबल ये बराबर से हम डिनोट करते हैं, यानी कि वो दर्शाते हैं, ठीक है। और अभी इसमें से दोस्तों जेंडर क्लियर नहीं है कि कौन पति है और कौन पत्नी है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी एच का भाई है, पी एच का भाई है, तो इसको दोस्तों यहाँ पे साइड में लिखेंगे, पी जो है ये एच का भाई है, ठीक है, पी जो है एच का भाई है, यानी कि पी भाई है एच का, ठीक है। तो इसको प्लस से हम डिनोट कर देंगे, मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से दर्शाएंगे, ठीक है। ये भाई हो गया, ठीक है दोस्तों, ये भाई है। आगे क्या कह रहा है, एस एल की माता है, एस है जो एल की माता है, यानी कि अगर एल पुत्र है तो पुत्र को नीचे दर्शाएंगे, ठीक है। ये हो गया दोस्तों पुत्र एस का, ठीक है, इसको प्लस रखेंगे और ये एल की माता है यानी कि इसको हम फीमेल है, ये फीमेल हो गई तो ये हो जाएगा आपका मेल। ये दोनों दोस्तों पति पत्नी हो गए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एस एल की माता है जो एच का भाई है, यानी कि एल है ये एच का दोस्तों भाई है, ठीक है, एल का भाई है, ये यहाँ पे आ जाएगा, एल हो गया भाई एच का, ठीक है, और एच का भाई तो पी था ही पहले से, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, अब आपसे पूछ रहा है एच का एम से क्या संबंध है, एच का एम से क्या संबंध है। तो एम की पत्नी है एस, एस का दोस्तों पुत्र है एल और एल एल एच और पी के ये भाई हैं, ठीक है, लेकिन पी तो भाई है दोस्तों, एच का एल भाई है, एच का यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। तो ये तो दोस्तों या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी, ठीक है, ये एच का ये भाई है और ये माता हो गई और ये हो गया पिता, ठीक है। ये तो पिता हो रहा है तो इसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो ये पुत्र या पुत्री कोई भी हो सकती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम आपको 12 रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। आने वाली अगली भी क्लासों में इसी तरह के दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।